मैं तो इससे शुरू करना चाहूंगा कि इफ द ट्रेन डजंट स्टॉप एट योर स्टेशन, इट्स नॉट योर ट्रेन। आज ये मानसिकता हमारे देश के अंदर है कि रेल दे दो, रेल दे दो। सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले 2 सालों से ट्रेन का लालच छोड़कर ट्रेन की सुविधाओं को सुधारने के लिए सरकार ने कदम उठाए। और खास तौर पर सुरेश प्रभु जी का आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों जब वो हिसार में आए तो मैंने रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर उनको दिखाने का काम किए और उस दर्द को उनने समझा और इस बजट के अंदर 23 नए क्वार्टर उन छोटे कर्मचारियों के लिए उनने बनाने का काम किया जो पिछले 40 सालों से टूटे क्वार्टरों में रहने का काम कर रहे थे। एक बहुत लंबी मांग थी, हिसार में बड़े रूट की गाड़ियां नहीं आती थी, हरियाणा का एक अधिकतम हिस्सा छूट जाता था। आभार प्रकट करूंगा कि पिछले बजट में जिस वॉशिंग यार्ड के लिए 1000 रुपए का प्रावधान किया गया था, सरकार ने उस हिसार जंक्शन की अहमियत समझकर 9.5 करोड़ रुपए इस साल के बजट के अंदर उस वॉशिंग यार्ड के लिए लाने का काम किया। सभापति महोदय, एक पूरे देश के अंदर बहुत अहम जरूरत थी ओवर द काउंटर ड्रग्स की, बेसिक सैनिटरी आइटम्स की, छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट की चीजों की, और सरकार ने इस बजट के अंदर मेजॉरिटी बड़े स्टेशनों के अंदर ओटीसी सेंटर्स बनाने की जो बात करी है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां इलेक्ट्रिफिकेशन एक बहुत अहम हिस्सा है आज के दिन रेलवेज का, क्योंकि डीजल और कोल इंजन से आज पोल्यूशन होता है। एनजीटी निरंतर कदम उठा रही है कि पोल्यूशन को रोका जाए। वहां सरकार ने लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रावधान हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का किया है। मैं उसके लिए भी सरकार का आभार प्रकट करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज हम रेल की बात करते हैं। मैंने बहुत से साथियों को सुना, सब साथी सरकार का आभार प्रकट कर रहे थे कि आपने एस्केलेटर्स दिए, एलिवेटर्स दिए। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं एक गुजारिश आपसे करूंगा, आज अगर आप स्टेशन पे जाते हैं, चाहे नई दिल्ली चले जाइए, चाहे हिसार चले जाइए, जहां जहां डबल डेकर ट्रेन की प्रोविजंस आपने रखी है, वहां वहां आपने जो फुट ओवर ब्रिज थे उनको दुगनी हाइट पे ले जाने का काम किया है। आज अगर हम ल्यूटेंस दिल्ली का नक्शा देखें, उस समय गोरों ने सोचा था कि अगर हमने सड़कों के ऊपर से कुछ बनाना शुरू कर दिया तो शायद एरिया ज्यादा यूटिलाइज होगा, जो व्यवस्था है उसमें लोगों को तंगी आएगी, और अंडर ब्रिज बनाने का काम किया। आज हम यूरोप में चले जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ऊपर से नहीं जाना पड़ता, बल्कि अंडरवेज बनाकर उनको बेसिक सुविधाएं, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए स्लोप देने, नागरिक के लिए सीढ़ियों की हो, वो रेलवे लाइन के नीचे से निकालने का काम किया जाता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर भी सोच विचार करने का काम करें। पिछले बजट की जब स्पीच थी, मैंने आग्रह किया था कि आज कोई रेल दुर्घटना हो जाती है तो हमें हर यात्री को मुआवजा देना पड़ता है। क्यों नहीं जिस तरह प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना की बात करते, जनधन योजना के तहत बीमा की बात करते हैं, क्यों नहीं हम रेलवे के अंदर टिकट में सरचार्ज जोड़कर हर यात्री को इंश्योरेंस देने का काम करें, जिसके तहत हमारी सरकार को बारी बारी किसी को खैरात के तौर पर मुआवजा ना देना पड़े, उसकी टिकट के अंदर उसके लिए हम मुआवजा देने का काम कर पाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं तो एक मार्क ट्वेन की एक कहावत, एक कोट आपको पढ़ना चाहूंगा, रेल रोड्स आर लाइक अ लाई, यू हैव टू कीप बिल्डिंग टू कीप इट अलाइव। मैं ये आग्रह करूंगा कि उस झूठ को और ना ले जाने का काम करें। आज हम बजट खोलते हैं तो इतने वादे, और आज के नहीं, सिन्हा जी देख रहे हैं, आज के नहीं, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, ममता जी, उसके बाद हमारे खड़गे जी, और अब आपकी सरकार की। जब आपकी सरकार आई तो 2 रेलवे लाइन के लिए सर्वे घोषणा किया गया, 10 लाख रुपए दिया गया। बहुत फीजिबल सर्वे था कि हिसार को चंडीगढ़ से, सिरसा को चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए उकलाना नरवाना कनेक्शन किया जाएगा। आपको जो रिपोर्ट आई उसके अंदर भी वो फीजिबल आया, मगर आज तक उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बजट के अंदर भी 400 करोड़ के प्रावधान वाले अगरवा, हिसार अगरवा सिरसा फतेहाबाद जो लाइन है उसको अनाउंस कर दिया गया, पर जब हमने बजट की बुकलेट्स खोली तो उसके अंदर केवल मात्र 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के अंदर तो सरकार सोच विचार जरूर कर सकती है, मगर कहीं रेलवे लाइन नहीं लाके दे सकती। मैं आग्रह करूंगा कि हम कदम उठाएं
तो ऐसे कदम उठाए और ऐसे प्रावधान के साथ उठाए जिसको उसके पूरे लास्ट एंड तक हम पहुंचाने का काम करें। जिस तरह हमारे कांग्रेस के सांसद बोल रहे थे कि हमने ये लाइन बनाई, आज वो लाइन रुक गई। आपके सांसद बोल रहे थे कि हमने ये लाइन आपने रोकी हुई थी, हमने इसको कंप्लीट कराया। मेरा ये आग्रह है कि देश की बढ़ोतरी के लिए, देश के विकास के लिए हम जो कोई अनाउंसमेंट करें उसके लिए ऐसे प्रावधान कर जाएं कि वो अपने आखिरी छोर तक पहुंचने का काम करे। मैं एक दो आग्रह आपसे मेरे प्रदेश के लिए करूंगा। आज जिस तरह हम हृदय की बात करते हैं, जो हमारे सारे हेरिटेज साइट्स हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको जोड़ने की बात करते हैं। आज हरिद्वार को अमृतसर के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत अहम हिस्सा महाभारत की लड़ाई का है कुरुक्षेत्र, और बहुत लंबे समय से कुरुक्षेत्र हरिद्वार रेलवे लाइन पेंडिंग पड़ी है। आपसे आग्रह करता हूं कि इस लाइन को पूरा करवाने का काम करें। मेरे से पूर्व सभी सांसद आज बात कर रहे थे कि हमें हमारे सैनिकों को पूर्ण तौर पर आखिरी छोर तक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। माननीय पारीकर साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सिरसा को अगर हम इलाहाबाद से जोड़ने का काम करेंगे तो केवल मात्र 23 किलोमीटर का वो पैच है, मगर दिल्ली को और हमारे पाकिस्तान के अनूपगढ़ बॉर्डर तक जोड़ने के लिए आपको एक सीधी लाइन आप वहां पर देंगे, उस पर भी जरूर सोच विचार करने का काम करें। माननीय रेल राज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी लोकसभा भी 3 डिवीजन में आती है, अंबाला डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और दिल्ली डिवीजन। आज किसी डीआरएम से बैठक करनी पड़ती है तो 6 घंटे ट्रेन की यात्रा करनी पड़ती है। सभापति, मैं तो 1 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। तो आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आज जरूरत है कि एक नई रेल डिवीजन बने, और इसलिए पहले भी 22 एकड़ जमीन न्योली खुर्द गांव के लोगों ने रेलवे विभाग को देने का बात करी थी। अगर आप चाहते हैं कि वो डिवीजन बने तो जरूर मेरी ओर से भी मैं प्रस्ताव दूंगा कि उस डिवीजन का काम आप पूरा करें। गुड़गांव के अंदर मेट्रो है सिटी सेंटर तक, मगर गुड़गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र है धनकोट, जहां हमारे पार्लियामेंट के एम्प्लॉयज भी उस पर चढ़कर आते हैं, कृपया सोच विचार कर पुराने गुड़गांव से होते हुए धनकोट गांव तक उस मेट्रो लाइन को जोड़ने का काम करें। और आखिरी में एक आग्रह करूंगा आपसे कि हिसार सिरसा को हमारी राजधानी चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए, प्रदेश की राजधानी जो लगभग 200-210 किलोमीटर का पैच है, उसके लिए मैं कोई स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं करता। मैं ये आग्रह करूंगा जो डीमू है, डीमू व्हीकल भी अगर आप 7 कोचेस का चलाएंगे तो सुबह जाकर शाम तक जो हमारी बेसिक सुविधाएं हमारी राजधानी के लिए, उसको हम पूरी तौर पर पूछ पाएंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।